राम राम जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਏ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਡੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਨਨ ਵਦਨ किस शब्द के पर्यायवाची है। पर्यायवाची मतलब जिन्हों का मीनिंग सेम आ। सो कि ये मुख या आईना, कुंज या द्युति। सो इहदा है जी आंसर मुख। पहले आंसर है जी मुख यानी कि मुंह। अगला समुद्र की आग। समुद्र की आग के लिए जो सही शब्द है, मतलब जो कहते पंजाबी च बहुते शब्द दी था एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था, उन्होंने कहते हैं जी बड़वानल। बड़वानल। ते यही अगर आ जाए कि जंगल की आग, वो होंगी दावानल। ये होंगी है जी जंगल की आग। ठीक है जी, जंगल की आग वो होंदा है दावानल। ते अगर आ जाए समुद्र की आग, आग की जगह अग्नि भी लिखा हो सकता है, आग की जगह अग्नि भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दृष्ट शब्द का विपरीत अर्थक यानी कि विलोम किया, पुठा किया, तो दृष्ट का हैगा जी विनीत। विनीत। अगला जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक अंग वाक्य होते हैं, मतलब एक वाक्य प्रधान। ठीक है, ते जो अंग वो एक या एक तो ज्यादा है, उन्होंने असीं कहने हैं जी मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य डेफिनेशन है मिश्रित वाक्य की। ठीक है जी, यानी परिभाषा। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता, मतलब प्रत्यक्ष ਨੂੰ प्रमाण ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੋਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖਾਣ। ਲੋਕੋਕਤੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਖਾਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਖਾਣ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਲੋਕੋਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆ 9th ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਬੀ, हाथ कंगन को आरसी क्या। आंसर की दे हिसाब नाल 9th ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ बी। ठीक है जी, आंसर की दे हिसाब नाल 9th ਦਾ ਹੈਗਾ जी बी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कदे कदे तो डी भी लगता है, आंसर की हिसाब नाल बी आ। सो आंसर की दे हिसाब नाल भी जो सही है ते लग भी रहा यही है जी, हाथ कंगन को आरसी क्या वाला। ठीक है जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, आगे होंगे पढ़े लिखे को फारसी क्या। नेक्स्ट है जी, डैश के सिर पर डैश का तेल। सो ये है जी छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल। ਇਹਦਾ ऑप्शन है जी डी। क्वेश्चन नंबर 11, संस्कृत के जो शब्द जो कुछ बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, मतलब संस्कृत के वो शब्द जिन्हों कुछ बदल दईए तो हिंदी च यूज होने लग पैंदे, उन्होंने असीं कहने तद्भव, यानी ऑप्शन नंबर ए। हुण एक सवाल बदल जाता है कि संस्कृत के जो शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, मतलब उन्होंने बदलते नहीं, एज इट इज ही यूज कर लेने आ, ज्यों के त्यों मतलब जिद्दां हैगे उदां ही यूज कर लेने आ, तां ओदा जो आंसर हुंदा तत्सम शब्द। मतलब जिन्हों बदलिया नहीं, एज इट इज यूज कर ले हुंदे तत्सम, लेकिन जो बदल के यूज कीते उन्होंने असीं कहने तद्भव। ठीक जी, नेक्स्ट, आटे का चिराग घर रखूं तो चूहा ले जाए, बाहर रखूं तो कौआ ले जाए। ये लोकोक्ति का मतलब की आ, ये लोकोक्ति का मतलब आ कि जो दुर्बल आ, जिस थोड़ा जा जोर घट आ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, मतलब ਉਹਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ, ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁੰਜੀ ਪਟਲ। ਕੁੰਜੀ ਪਟਲ। ਨੈਕਸਟ, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 31, 31, संज्ञा या सर्वनाम का मापतोल या मात्रा बताने वाले विशेषण। हुण देखो मापतोल दसदे पे आ, यानी कि संख्यावाचक नहीं हो सकता, सर्वनामिक भी नहीं हो सकता, गुण थोड़ी दसदे पे आ, गुणवाचक भी नहीं, ते की बच गया परिमाणवाचक। गुणवाचक तो गुण दसदे आ, संख्यावाचक गिनती दसदे आ। सर्वनामिक विशेषण असीं पंजाबी च कढ चुके, पड़नावी विशेषण ओदे वर्गे हुंदे आ। अगला आ गया परमात्मा, वर्ण, विष्णु के लिए अनेकार्थक शब्द, मतलब और केड़ा शब्द यूज हो सकता है। हुण देखो
अगर तुसी देखोगे तुसी कहना परमात्मा नूं तां असीं कहने अनंत आ जी, परमात्मा अनंत आ, ਇਹਦਾ मतलब ये आंसर सही आ। लेकिन जो वर्ण आ, वर्ण ਦਾ मतलब ਕਿਤੇ ਵੀ अनंत नहीं हुंदा, वर्ण ਦਾ मतलब हुंदा अक्षर, सो इत्थे अक्षर आना चाहिदा आ। सो ऑप्शन ਤੁਹਾਡਾ जो सही है वो हैगा सी, 32वें ਦਾ आंसर हैगा जी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, अव्यय क्या है? अव्यय हुंदा जी अविकारी शब्द। ਤੁਹਾਨੂੰ पता विकारी शब्द ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਚਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਗਿਆ ਸਰਵਨਾਮ क्रिया विशेषण ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰੀ ਆ। ਅਵਿਕਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਵਿਅय ਇੱਕ ਅਵਿਕਾਰੀ शब्द। ठीक है जी। अगला 34वां क्वेश्चन, मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करना मतलब घूस देना, यानी कि रिश्वत देना भी हो सकता, रिश्वत देना भी ऑप्शन आ सकता, रिश्वत देना। ठीक है जी। नेक्स्ट, दुविधा में दोनों गए डैश मिली ना राम। दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। 35वें आना जी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, कंट्रोल पैनल, ए ऑब्वियसली कंप्यूटर ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਆ। कंट्रोल पैनल ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, कंट्रोल मतलब ਹੁੰਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ, पैनल मींस पट्टिका, नियंत्रण पट्टिका। 36वें ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ बी। क्वेश्चन नंबर 57 ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ 57। ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਂਦੇ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆ ਸਕਦੇ ਆ। इति, इति ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, इति ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਤੇ अथ, अथ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। इति मतलब शुरू करना, अथ मतलब खत्म करना। अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब होता जरूरी, अनिवार्य मीन जरूरी। ऐच्छिक मीन मर्जी आ, करना करो नहीं तो ना सही। अनिवार्य जब आप कहने इंग्लिश मस्ट, ऐच्छिक का मतलब की है शुड, भाई देख लो कर लो, करना था। ठीक है जी। मस्ट हुंदा करना ही करना, शुड आ भाई देख लो करना कि नहीं। क्वेश्चन 64, गोद में बैठकर डैश में उंगली, ये लोकोक्ति नु पूरा करना है। गोद में बैठकर आंख में उंगली, गोद में बैठकर डैश में उंगली, गोद में बैठकर आंख में उंगली। मुंह नहीं आना जी, आंख आना है। अगला जी क्वेश्चन नंबर 68, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैम नु कहंदे आ जी आकस्मिक उपयोग स्मृति। मेमोरी मीन स्मृति, आकस्मिक उपयोग स्मृति। बस ये बहुता नहीं याद करना। ठीक है जी। मेमोरी यूनिट, मेमोरी मतलब हुने आप पढ़ के हैं याद, यानी कि स्मृति। यूनिट मतलब होता इकाई, यानी हो गया स्मृति इकाई। नेक्स्ट आ गया जी, जिथे लोड़ आ डिटेल दी उत्थे जावांगे, जिथे नहीं उत्थे नहीं। सारंग, सारंग दा समानार्थी की आ? सारंग दा मतलब हुंदा हिरण। हिरण दा होर समानार्थी की आ? हिरण नूं मृग भी कहंदे आ, हिरण नूं मृग भी कहंदे आ, ध्यान रखियो। ठीक है जी। अगला 83, 83वां, मराल। मराल शब्द का समानार्थक, मराल शब्द का समानार्थक होता जी हंस, हंस, मराल होता हंस। वधिया क्वेश्चन है, ध्यान रखियो। नेक्स्ट 85, निम्नलिखित में से कौन सी मानक वर्तनी है? मानक में शुद्ध वर्तनी, पिछे मैं 2 वीडियोस बनाईया सीगियां मानक वर्तनी दियां, शुद्ध वर्तनी दियां, आउंदा पेपर च, मैं पहला भी कहा सी। मानक मीनस जो शुद्ध कह लो या जिहड़ा आम तौर ते लिखी जाती आ, सही मन्नी जाती आ, तां ओह हैगा जी संबंध ए वाली, जिथे दोनों ही बिंदियां, इत्थे भी बिंदी आ, इत्थे भी बिंदी आ। संबंध देखण नूं सारे सही आ, लेकिन सब तो सही किहड़ा वा? संबंध, मतलब जो सही आ, ये संबंध 85 दा ए। 86, वृद्ध, वृद्ध मतलब बुढ़ा। वृद्ध दी भाववाचक संज्ञा की आ? वृद्ध मतलब प्रौढ़ता नहीं हो सकता, बड़प्पन तो हुंदा बड़प्पन, ये भी नहीं हो सकता, वृद्धि तो हुंदा वधना, ये भी नहीं होता। बच्चा कि वार्धक्य, इन्हें कहते वार्धक्य, ये बच्चा जी वार्धक्य। 87, हिंदी में अनुस्वार का चिन्ह क्या कहलाता है? अनुस्वार दे चिन्ह नूं कहंदे जी अयोगवाह, अनुस्वार दे चिन्ह नूं कहंदे आ जी अयोगवाह, ध्यान रखियो। ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया साडे कोलों 91, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो। खंड मतलब खंड का मतलब है टोटे। अगर आप तोड़ दईए तो तोड़न तो बाद जो ओदा कोई भी सही मतलब नहीं बनता। खंड मतलब तोड़ना,
ਸਾਰਥਕ ਮੀਨਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਤੋੜ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਟੋਟੇ ਤਾਂ ਕਰਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂੜ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੂੜ ਸ਼ਬਦ। ਯੌਗਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਯੋਗ ਰੂੜ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜੋ ਦੇਵ, ਮਹਾਨ ਹੈ ਜੋ ਦੇਵ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜੋ ਦੇਵ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਭੋਲੇਨਾਥ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜੋ ਦੇਵ ਤੋਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਦੇਵ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਕੌਣ ਆ? ਭੋਲੇਨਾਥ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਯੋਗ ਰੂੜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗਜਾਨਨ, ਗਜਾਨਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਗਜਾਨਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਯੋਗ ਰੂੜ ਆ। ਰੂੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਡ ਸਾर्थक ना हो। 92 सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के भेद है जी 6। अगला प्रयत्न के आधार पर, मतलब जो ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਚ ਛ ਜ ਚ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਅੰਜਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸਪਰਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੂੰਹ ਦਾ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦ ਚ ਬੋਲਿਆ ਸਪਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਣ ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪਰਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ੀ, स्पर्श संघर्षी। ठीक है जी। नेक्स्ट उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण मतलब जो ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲ ਤੇ ਸ ਧਵਨੀਆਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ? ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਵਤਸਰਯ। ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਤਸਰਯ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਤਸਰਯ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਤਸਰਯ। ਸੋ ਲ ਤੇ ਸ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਵਤਸਰਯ। ਅਗਰ ਲੁੰਠਿਤ ਪੁੱਛੇ, ਲੁੰਠਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰ, ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰਿਲ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਟ੍ਰਿਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ, ਟ੍ਰਿਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਟ੍ਰਿਲ, ਵੇਟ ਕਰੋ, ਟ੍ਰਿਲ, ਏਦਾਂ ਟ੍ਰਿਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਟ੍ਰਿਲ। अब बिंदी नहीं आनी, एक मिनट, ये लो। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया, थोड़े क्वेश्चन आ गए साडे कोलों। भाषा की लघुत्तम आधारभूत इकाई, मतलब भाषा लघुत्तम मतलब ना छोटी तो छोटी, सब तो छोटी, छोटी से छोटी, मतलब सब तो छोटी जो आधारभूत इकाई आ वो की हुंदी आ? वो हुंदी आ जी ध्वनि, धुन। शब्द नहीं कहना, ना वाक्य कहना है, ध्वनि, ध्वनि है, क्योंकि ध्वनि होगी फिर ही लिखेंगे। वर्ण भी नहीं कहना, ध्वनि। ऋषि का विशेषण क्या है? ऋषि का विशेषण हुंदा जी आर्च। ये औखा है अपने लिए, कोई गल नहीं, थोड़ा जिहा बड़े लेवल का, लेकिन याद कर लो आर्च। इच्छा, इच्छा का भाववाचक संज्ञा, इच्छा की भाववाचक संज्ञा हुंदी जी ऐशना, ऐशना। किते किते ऐच्छिक भी मिल जाता, लेकिन इत्थे आपां अलग चीज़ां आ वो ऐशना। इतिहास से संबंध रखने वाला, जिहड़ा इतिहास नाल संबंध रखदा आ की होगा? ऐतिहासिक। आपां तां कहना जी इतिहासिक भी हुंदा वा, फिर आ क्यों नहीं सही? बई इत्थे स्पैलिंग गलत आ, यही वरतनी हो गई ना इत्थे, यही देखो। आपां तां कहना इतिहासिक सारे सही आ, आपां की करना आ? आपां चक के ला देनी आ जी ऑब्जेक्शन कि साडा आंसर गलत कीता, लेकिन नहीं, उन्होंने आंसर सही किया। इत्थे उन्होंने दो चीज़ां चेक कर लईआं, इत्थे तुहाडी वरतनी भी चेक कर लई भी तुहानूं स्पैलिंग आउंदे आ कि नहीं आउंदे। आपां तां पंजाबी च कह देना इतिहासक, या जे ज्यादा हिंदी कहते तो इतिहासिक। नहीं जी, ऐतिहासिक मैं कराया भी सी, मैनूं लगदा, चेक कर लो पिछली वीडियोस, जरूर पढ़ लियो। यानी एक दी बजाय दो दो क्वेश्चन बनते आ। अगला, जो सुन ना सके, मतलब जिन्हों सुनदा नहीं, उन्होंने कहंदे बधिर, बधिर, बधिर। अच्छा, एक हुंदा बोलण वाला, अगर पूछा कि भी बोलने वाला, जिद्दां मैं बोलदा पिया आ, हो गया वक्ता। तुसीं मेरी गल सुनदे पए आ, तां सुनन वाला की हुंदा? श्रोता। बोलण वाला वक्ता, सुनन वाला श्रोता। अगला, जो कभी बूढ़ा ना हो, जिहड़ा कदी बुढ़ा नहीं हुंदा, उहनूं कहंदे अजर। जिहड़ा कदी ना मरे, अमर। जिहड़ा कदी ना खत्म होवे, जो कभी क्षय ना हो, अक्षय।
जो कभी क्षय ना हो उन्होंने कहते अक्षय, ध्यान रखना जी। नेक्स्ट सही मुहावरा केड़ा है जी? सही मुहावरा जो असीं चुनना है वो हैगा जी पहले दा तीजा आंखों में धूल झोंकना, मतलब जिद्दां आपां कहंदे पंजाबी अखां च घट्टा पाउणा, इदां ही आंखों में धूल झोंकना। नेक्स्ट अवसर का लाभ उठाना, मतलब मौके का फायदा उठा लिया, मौके का फायदा चक लिया, किया बहती गंगा में हाथ धोना। हुण आकाश पताल एक करने का की मतलब हुंदा बहुत मेहनत करनी, एड़ी चोटी का जोर लगाना, सारा जोर लाना। फूलों नाल समाना की हुंदा आ, यानी कि बहुत खुश हो गया। अंगारों पर पैर रखना मतलब बड़ा औखा काम करना। सो मैं तुहानूं एक दे नाल 4 प्रश्न दसदे आ, लेकिन अगर इस प्रश्न की गल करिए तो 3 नहीं आउणगे, ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, अपना हाथ जगन्नाथ है। अपना हाथ जगन्नाथ मतलब जो आपा काम करना अपने हाथ नाल उही सब तो वधिया आ, किसी उत्ते डिपेंड करना चंगा नहीं, जो असी आप कीता उही सब तो वधिया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो, मतलब जो सारे इक्को जे होण वो की हो गया एक थैली के चट्टे बट्टे, मतलब सारे इक्को जे। ठीक है जी। ये भी लगता भी आ भी सही है, लेकिन नहीं, ज्यादा सही केड़ा वा, एक थैली के चट्टे बट्टे सारे इक्को जे। ठीक है जी। 6वां, कौन मुहावरा नहीं है, मतलब इन्हां विचों केड़ा मुहावरा नहीं हैगा? लाल पीला होना हैगा जो बहुत गुस्सा आंदा, सब्ज बाग दिखाना मतलब जो बड़े बड़े सुपने दिखा देने, हरा ही हरा सूझना सब वधिया लगना, लेकिन पीला मुंह करना ये मुहावरा नहीं है। सो इहदे नाल आपां डिटेल विच भी जा रहे हैं। 7वां, कौन सा अर्थ सही है, केड़ा अर्थ सही आ? तां छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, ये सही है जी। हाथ पांव फूल जाना, मोटा हो जाना, नहीं जी ये गलत है। हाथों के तोते उड़ जाना वो मतलब हुंदा भी घबरा जाना, ये भी गलत। ठीक है जी। सो सही केड़ा वा, छाती पर सांप लौटना, यानी कि ईर्ष्या करना, किसी को देख के सड़ना। अगला क्वेश्चन ध्यान नाल, किसी के सामने डैश मेरी आदत नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाना मतलब मंगना मेरी आदत नहीं हैगी। ठीक है, बाकी तो अलग ही है फिर। ठीक। अगला, चांदी का जूता, चांदी का जूता ही मतलब हो गया रिश्वत, चांदी का जूता मारना भी आ सकता है इत्थे नाल, सो ये रिश्वत हुंदा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा अर्थ सही नहीं है? केड़ा अर्थ सही नहीं है? छठी का दूध याद आना मतलब नानी याद आना, मतलब ये नहीं भी, ये तो फिर गलत हो गया। आस्तीन का सांप होना यानी कि विश्वासघाती होना। ठीक है, मतलब आता सही है। त्रिशंकु होना, काम करते हुए बीच में अटक जाना, ये भी ठीक है। खून सफेद हो जाना, दया ममता का रह जाना। ठीक है जी। खून सफेद हो जाना, एक मिनट रुकियो, खून सफेद हो जाना, दया ममता का रह जाना, पर उन्हें कहा कि केड़ा सही नहीं आ, इन्हां विचों आह वाला सही नहीं आ, पहला वाला। ठीक है, खून सफेद हो जाना दा मतलब हुंदा वैसे कि प्यार नहीं रह जाता, इत्थे आना चाहिए वा दया ममता का ना रह जाना, इत्थे ना रह जाना आना चाहिए, फिर ना रह जाना। ठीक है, मतलब किते ना किते अगर सवाल के हिसाब नाल आंसर की भी देखिए ना, पहला सही है, फिर ऑब्जेक्शन बन जानी, नहीं तो ਉਹਦਾ पहला सही है, अगर उत्थे आपां सही कर दईए। अगला, खुशियां मनाना, खुशियां मनाना मुहावरे का की अर्थ है? घ्यो दे दीपक जलाना, घ्यो दे दीवे जगाना, मतलब बी ऑप्शन, ए गलत, ए गलत है जी, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 12, किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है, मतलब इन्हां चों केड़ा अखान नहीं है? तो अखान केड़ा नहीं हैगा जी? आ भी अखाना, आ भी अखाना, आ भी अखाना, आ वाला अखान नहीं है। सो क्वेश्चन च पूछा सी केड़ा अखान नहीं है? चींटी के पर निकलना, ये मुहावरा है, अखान नहीं हैगा, ध्यान रखियो। सो इट्सो थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया साडे कोलों, कौन सा क्रम सही नहीं है, मतलब केड़ा जो इन्हां विचों चारा विचों सही नहीं है? गांठ बांधना मुहावरा या बिल्कुल मुहावरा या, चुल्लू भर पानी में डूबना की ये मुहावरा या बिल्कुल मुहावरा या, उल्टे बांस बरेली को, नहीं जी ये गलत है, ये तो लोकोक्ति आ, ऊंट किस करवट बैठता है, ये भी लोकोक्ति है जी, ये ठीक है, मतलब ऑप्शन तीजा साडे कोल नहीं सही, यानी कि उन्हें पूछा कि सही नहीं है, ऑप्शन नंबर तीजा। नेक्स्ट, डंका बजना,
ਡੰਕਾ ਵੱਜਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ख्याति ਫੈਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਜੇਤੂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੰਕਾ ਵੱਜਣਾ मतलब मशहूरी हो जाना, प्रतिष्ठित हो जाना। 15वां किस क्रम में मुहावरा है, इन्हां विचों मुहावरा किहड़ा आ? ऊंची दुकान फीके पकवान, ये तो लोकोक्ति आ। जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, भी गलत आ जी, ये भी लोकोक्ति आ। 3 लोक से मथुरा न्यारी, ये भी लोकोक्ति आ। दूर के ढोल सुहावने, ये मुहावरा जी। सो 15वें दा आ गया चौथा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट 17वां किहड़ा क्रम सही नहीं आ? होनहार विरवान के होठ चिकने पात की, ये मुहावरा आ? नहीं जी, ये लोकोक्ति आ। ये मुहावरा आ, ये लोकोक्ति आ, ये लोकोक्ति आ। क्वेश्चन पूछा सी किहड़ा सही नहीं आ? पहला सही नहीं आ। क्वेश्चन 18 कलेजा फटना, कलेजा फटना हुंदा आ असहनीय दुख होना, कोई इदां दा दुख जिहड़ा कि कोई सह नहीं सकदा, जिहड़ा कि बड़ा औखा होवे झलना, उहनूं कहंदे कलेजा फटना। क्वेश्चन 19 अंगारे उगलना, अंगारे उगलना का मतलब हुंदा आ कोई इदां दी गल कहनी जिहड़ी किसी नूं चुभे, तां ओह हुंदा है कठोर वचन कहना, मतलब मूंह चों इदां दी गल्लां कहणियां जिहड़ियां कि सुणनियां बड़ियां औखियां आ, ओहनूं कहंदे आ जी। क्वेश्चन नंबर 20 अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि बिना मेहनत के उपलब्धि हो जाना, मतलब मेहनत तां कीती नहीं लेकिन फल बड़ा वड्डा मिल गया या फल मिल गया, उन्होंने कहते अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है जी। 31 द्रौपदी का चीर, देखो इतों पता लगा कि द्रौपदी का चीर क्या एक मुहावरा आ। हुण तुहानूं पता है कि द्रौपदी दी भगवान कृष्ण ने लाज रखी सी, जदों ओहदी लाज रखी, पत रखी, भगवान कृष्ण ने इज्जत रखी, तां उहनूं की दित्ता सी भगवान ने? साड़ी। इन्नी साड़ी दित्ती कि खत्म ही नहीं हुई, खत्म ही नहीं हुई, खत्म ही नहीं हुई, यानी कि तो पता लग गया कि कोई ऐसी वस्तु जो समाप्त ही ना हो, जो खत्म ही ना होवे, यानी कि द्रौपदी का चीर खत्म ही नहीं होना। ठीक है जी, थक गए सी कोशिशा करने वाले, लेकिन भगवान दी ने कृपा हुई, ये खत्म ही नहीं होया। सो द्रौपदी का चीर ऐसी वस्तु जो समाप्त ही ना हो, कदी नहीं खत्म होनी, जिन्ना मर्जी जोर लग जाए। 32 केड़ा मुहावरा नहीं आ? सॉरी 22वां क्वेश्चन केड़ा मुहावरा नहीं आ? सो अशरफियां लुटे कोयले पर मोहर, ए लोकोक्ति आ, ए अखान आ, बाकी सारे ही मुहावरे आ। सो क्वेश्चन की है कि केड़ा मुहावरा नहीं आ? सो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी। क्वेश्चन रह गए जी 3। 23वां कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, मतलब कोई इदा दे लोग, कोई इदा दी वस्तुआं जिन्हां दा कोई मेल ही है नहीं आपस में, मतलब बहुत अंतर आ, बहुत फर्क आ। सो ऑप्शन किया ए आकाश पताल का अंतर, कोई बहुत उच्चा कोई बहुत नीवा, जिदा मर्जी कह लो। सो आकाश पताल का अंतर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24 शेर को सामने देखकर, शेर को सामने देखकर की हो गया? मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया? नहीं जी, मैनू केड़ा खुशी होनी अगर शेर सामने आ गया, मैं तो डर जाऊंगा। मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, नो डाउट मैं चीका मारूंगा, लेकिन मैं इदा भी नहीं करूंगा कि शेर खाई जावे। आग बबूला होना, मैनू केड़ा गुस्सा होना, मैं तो डर जाना। सो मेरे की होने प्राण सूख गए, यानी कि मैं तो डर गया जी, घबरा गया। लास्ट क्वेश्चन जी अज दा, हाँ लास्ट क्वेश्चन किस क्रम में लोकोक्ति है? इचो किहड़ी लोकोक्ति आ? देखो लोकोक्ति थोड़ी जी औखी हुंदी आ बोलनी, मुहावरे थोड़े जे सौखे हुंदे आ, लोकोक्ति थोड़ी जी औखी हुंदी आ, कई बारी लंबी भी हुंदी आ, पछाण आ, कई बारी औखी हुंदी आ, लंबी भी हुंदी आ, यानी ये साडे सदियां तो चीज़ां चलदियां आ रहीआं, एक्सपीरियंस तो मिलदा आ। सो टस्से मसना होना है मुहावरा, झंडे तले आना मुहावरा, यानी कि इकट्ठे हो जाना हुंदा, इहदा मतलब इकट्ठे हो जाना। टस्से मसना होना मतलब ढीठ, जी का जंजाल मतलब जिहड़ी चीज सानू चुभी जाती है, सानू खाई जाती है, किसी तरीके इदा कह सकते हैं। ठीक है, ते ये तीनों मुहावरे आ, लेकिन कहते लोकोक्ति केड़ी आ? हैगी चौथी, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मतलब काम कोई होर करना सी, काम कोई होर करन लग गए। ठीक है जी, पेपर आ गया तुहाडा सारियां दा, बहुत बहुत गुड लक सारियां नू। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।